सुपर पावर अमेरिका दुनिया की ही सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति, लेकिन ईरान से युद्ध के बीच जो खबरें आ रही हैं वो इस देश की सैन्य शक्ति पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। इसके सुपर पावर होने पे ही सवाल खड़ी कर रही हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकती हैं। उसके पास ऐसे रडार हैं जो आसमान में उड़ती मिसाइलों को पहचान सकते हैं, और ऐसे जो एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं जिनके नाम से ही दुश्मन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इसी महाशक्ति के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो आने वाले समय में अमेरिका की पूरी जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के पास इस समय मिसाइलों को रोकने की क्षमता तो पूरी है, जितनी थी उतनी है, लेकिन उन्हें रोकने वाली मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स में अब दावा किया जा रहा है। ईरान के साथ हालिया संघर्ष ने अमेरिका की जितनी भी क्षमताओं का दावा किया जाता था उन सभी पर दबाव डाल दिया है। जो रिपोर्ट्स अब निकलकर सामने आ रही हैं उनमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपने जो पेट्रोट और थार्ड इंटरसेप्टर है उनका इस्तेमाल किया। ये वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिन्हें अमेरिका अपने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अब मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि कितनी मिसाइलें दागी गई हैं। अब असली चिंता अमेरिका की यह है कि उसके स्थान पर नई मिसाइलें वो कितनी तेजी से बना सकता है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की रिपोर्ट के हवाले से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं बहुत ही चिंता करने वाले और गंभीर है। रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष से पहले अमेरिका के पास करीब 2330 पेट्रोट इंटरसेप्टर थे। अप्रैल तक इनकी संख्या घटकर 1030 रह गई और हालिया संघर्ष के बाद यह संख्या करीब 759 से 827 के बीच बताई जा रही है। अगर इन आंकड़ों को आधार माना जाए तो अमेरिका के पेट्रोट इंटरसेप्टर स्टॉक में युद्ध से पहले की तुलना में अगर देखें तो बहुत तगड़ी कमी आई है, बहुत भारी कमी आई है। अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी होगी। पेट्रोट जो सिस्टम है उसकी ताकत सिर्फ उसकी मिसाइल में नहीं है, इसके पीछे रडार, कमांड सिस्टम, लॉन्चर और सबसे महत्वपूर्ण इंटरसेप्टर जो मिसाइलों का पर्याप्त भंडारण होना जरूरी है। क्योंकि युद्ध के दौरान एक सिस्टम को सिर्फ एक बार इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर दुश्मन लगातार मिसाइलें भेजता है तो हर बार उन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक तरफ दुश्मन अपनी मिसाइलें लगातार लॉन्च कर रहा है और दूसरी तरफ जो डिफेंडर को हर इंटरसेप्टर के इस्तेमाल के साथ अपने अगले स्ट्रोक का भी हिसाब रखना पड़ता है। यही वो स्थिति है जिसे आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक चुनौतियों में से एक माना जाता है। अब थार्ड की बात कर लेते हैं। जो तस्वीर वहां दिख रही है वो भी पूरी आरामदायक नहीं है। संघर्ष से पहले अमेरिका के पास करीब 452 थार्ड इंटरसेप्टर थे। इसके बाद इनकी जो संख्या है वो घटकर 232 से 262 के बीच पहुंच गई और उसके बाद अमेरिका ने कुछ इंटरसेप्टर जोड़े हैं, लेकिन संख्या अभी भी 234 से 278 के बीच ही है, जो शुरुआती स्तर से बहुत ज्यादा नीचे है अभी भी, यानी कि ये भी खत्म हो रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर है या नहीं है, सवाल यह है कि अगर आने वाले दिनों में अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों का सामना करना पड़े तो उसके पास कितने इंटरसेप्टर अभी उपलब्ध होंगे या उस समय पर उपलब्ध होंगे जब वो कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा होगा। और यहीं से सामने आती है वो रणनीति जिसे रिपोर्ट्स में सिलेक्टिव इंटरसेप्शन कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के पास मिसाइलों को रोकने की क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई, बल्कि इसका मतलब है कि महंगे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल प्राथमिकता वाले लक्ष्यों के लिए किया जाएगा। यानी कि मान लीजिएगा हर ड्रोन को रोकना जरूरी नहीं होगा, अब हर मिसाइल को भी रोकना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिसाइल किसी महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे, कमांड सेंटर या संवेदनशील ठिकाने को निशाना बना रही होगी उसे रोकना जरूरी हो जाएगा, उसी को वो रोकेगा भी। लेकिन अब बड़े युद्ध के दौरान यही फैसले बहुत कठिन हो जाते हैं या कठिन हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी हमले को रोकने के लिए इंटरसेप्टर इस्तेमाल नहीं किया गया और वही हमला अपेक्षा से ज्यादा नुकसान कर गया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा नुकसान कर गया, तो कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। और अगर हर छोटे बड़े खतरे के खिलाफ इंटरसेप्टर दागे गए तो कुछ समय बाद स्टॉक खत्म। तो मतलब अमेरिका के सामने अब एक बेहद मुश्किल संतुलन है, दुश्मन की मिसाइलों को रोकना भी है और अपनी मिसाइलों को बचाकर भी रखना है। लेकिन कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना एक बात है और उन्हें दोबारा बनाना दूसरी बात। अत्याधुनिक जो मिसाइलें हैं उनको बनाना किसी जो सामान्य औद्योगिक उत्पाद की तरह तो होता नहीं है। इसके लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, प्रणोदन प्रणाली, विस्फोट सामग्री, माइक्रोचिप, सटीक निर्माण तकनीक
और कठोर परीक्षण की जरूरत होती है। उत्पादन क्षमता सीमित हो सकती है और उसके अचानक कई गुना बढ़ाना आसान नहीं होता। इसी वजह से अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठान ने अब हथियारों का जो उत्पादन है उसको तेजी मतलब उसको बढ़ाने पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी उप रक्षा मंत्री स्टीव फेनबर्ग ने प्रमुख रक्षा कंपनियों को पत्र भेजकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना मांगी है। कंपनियों को 21 दिनों के भीतर यह बताने को कहा है कि वे महत्वपूर्ण हथियारों का उत्पादन किस तरह से बढ़ा सकती हैं और उन्हें सेना तक तेजी से कैसे पहुंचाया जा सकता है। इसी से पता लग रहा है कि ये मतलब कहीं ना कहीं ये गंभीर है अमेरिका के लिए इस समय पे। पेंटागन की तरफ से यह संकेत दिया गया कि अमेरिकी सेना को बदलते खतरों के अनुसार तेजी से हथियार उपलब्ध कराने की जो आवश्यकता अभी पड़ रही है। यानी कि अमेरिका सिर्फ वर्तमान युद्ध के हिसाब से जो नहीं ये सब कुछ कर रहा, बल्कि भविष्य में जो होने वाले संभावित संघर्षों के लिए भी अपने हथियार भंडार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और अब इस पूरी कहानी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। मिसाइल स्टॉक में कमी से जुड़ी रिपोर्ट जो हर तरफ चली रही है, उनके बाद ट्रंप ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया कि भैया ये गलत दावे हैं। अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है और जरूरत के मुताबिक नए हथियार भी बनाए जा रहे हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा उद्योग को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तत्काल योजना तैयार करने को कहा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है अमेरिका के जो भंडारण है, मिसाइल भंडारण। तो सवाल उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अमेरिका के हथियार भंडार को लेकर कोई गंभीर चिंता नहीं है, तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने की इतनी जल्दी क्यों है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। संभव है कि ये केवल हो सकता है कि ये केवल सामान्य जो सैन्य तैयारी हो। संभव है अमेरिका भविष्य में किसी बड़े संघर्ष के लिए पहले से स्टॉक बढ़ाना चाहता हो। लेकिन यह भी संभव है कि हालिया संघर्ष ने अमेरिकी जो सैन्य योजनाकारों को यह एहसास करा दिया हो कि लंबे समय तक चलने वाले मिसाइल युद्ध में इंटरसेप्टर का मौजूदा उत्पादन पर्याप्त नहीं है अमेरिका के लिए। और अगर यही समस्या है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका की सैन्य रणनीति केवल ईरान तक तो सीमित है नहीं। अमेरिका को यूरोप में रूस पर नजर रखनी होती है, मध्य पूर्व में ईरान और उसके सहयोगियों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होती है, और अगर देखें तो इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का सामना भी करना होता है। तो अमेरिका बहुत जगह पर, बहुत फ्रंट पर घिरा रहता है। अब जरा चीन को इस तस्वीर में रखकर देखिएगा आप ना। अगर अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी मिसाइल इंटरसेप्टर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर दिया और उन्हें वापस पुराने स्तर पर पहुंचाने में लंबा समय लग गया उसे, तो चीन के सैन्य रणनीतिकार जो भी होंगे वो इस स्थिति का भी तो अध्ययन जरूर कर रहे होंगे, और वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहे होंगे। विशेष रूप से ताइवान को लेकर किसी बड़े संकट की स्थिति में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ताइवान के आसपास संभावित संघर्षों में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल बेहद बड़े पैमाने पर होगा। चीन के पास बड़ी संख्या में मिसाइल हैं और उसकी रणनीति में लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो अमेरिका को सिर्फ अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात नहीं करने होंगे, उसे अपने सैनिकों और सैन्य अड्डों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस इंटरसेप्टर भी रखने होंगे, जो कि उसके पास अभी खत्म हो रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। यानी कि अगर किसी संघर्ष से पहले अमेरिका के पास इंटरसेप्टर का स्टॉक कम है तो उसे एक अतिरिक्त चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा, और उसके सुपर पावर जो होने का जो दावा है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञों के लिए यह मामला केवल अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष की कहानी नहीं है, ये अमेरिका की रक्षा उत्पादन क्षमता की परीक्षा भी इस टाइम पे बन गया है। क्योंकि आधुनिक युद्ध में सिर्फ अत्याधुनिक हथियार होना पर्याप्त नहीं है, आपके पास उन हथियारों का पर्याप्त स्टॉक भी होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर युद्ध लंबा खिंच जाए तो आप उन्हें कितनी तेजी से दोबारा बना सकते हैं, ये बड़ी बात होती है। अब ये वही जगह है जहां अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी दबाव महसूस कर सकते हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा इंडस्ट्री में से एक है, उसके पास विशाल सैन्य बजट है, अत्याधुनिक तकनीकें हैं और हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसलिए ये कहना कि अमेरिका के हथियार खत्म हो गए हैं या अमेरिका सैन्य रूप से कमजोर हो गया है, ये तो बिल्कुल सही एक तस्वीर नहीं होने वाली है अगर सीधा सीधा ऐसा कह दे कि खत्म ही हो गए। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि इंटरसेप्टर स्टॉक में भारी इस्तेमाल और उत्पादन क्षमता को लेकर उठे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि युद्ध की असली परीक्षा तब होती है जब पहला हमला खत्म हो गया हो और दूसरा हमला बिल्कुल सामने खड़ा हो, जो अमेरिका के साथ हमेशा से बना रहता है। पहली मिसाइल को रोकना तकनीकी ताकत हो सकता है, लेकिन दूसरी, तीसरी और सैकड़ों मिसाइलों को रोकते रहना उत्पादन क्षमता की ही ताकत है। अगर उत्पादन होता रहेगा
तो मिसाइलें रुकती रहेंगी क्योंकि इंटरसेप्टर बनते रहेंगे। और अगर युद्ध महीनों तक चलता रहे तो अंततः जीत सिर्फ उस देश की नहीं होती जिसके पास सबसे खतरनाक हथियार है, जीत उस देश की भी होती है जो उन हथियारों को लगातार बनाता रह सकेगा। इसीलिए अमेरिका पर जो मिसाइल संकट है एक बहुत रणनीतिक बहस को जन्म दे रहा है। क्या अमेरिका ने ईरान के साथ संघर्ष में अपने इंटरसेप्टर जो स्टॉक का इतना इस्तेमाल कर दिया कि अब उसे भविष्य के लिए तेजी से और उत्पादन इंटरसेप्टर का बढ़ाना पड़ रहा है? क्या चीन इस स्थिति को अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी के रूप में देख सकता है? क्या आने वाले वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच सैन्य जो प्रतिस्पर्धा है वो केवल युद्धपोत, लड़ाकू विमानों और परमाणु हथियारों तक सीमित रहेगी, या फिर असली मुकाबला मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों में होगा? क्योंकि एक तरफ अमेरिका अपनी रक्षा कंपनियों से कह रहा है कि उत्पादन तेज करो, दूसरी तरफ दुनिया की जो जितनी भी दूसरी बड़ी सैन्य शक्ति है वो भी अपने मिसाइल भंडार और जो उत्पादन क्षमता है उनको बढ़ाने में लगी हुई है। तो सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं और इसका मतलब ये भी है कि आने वाला दौर सिर्फ हथियारों का दौर नहीं है, बल्कि हथियारों की उत्पादन क्षमता की मतलब कितनी जल्दी वो बढ़ाया जा सकता है उसका भी दौर हो सकता है। आज अमेरिका के सामने सवाल ये नहीं है कि उसके पास पैट्रियट है या नहीं, सवाल ये है कि अगर कल एक साथ हजारों मिसाइलें आसमान में हों तो क्या उसके पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर मौजूद होंगे, और अगर इंटरसेप्टर कम पड़ने लगे तो नई मिसाइलें कितनी तेजी से बनेंगी। क्योंकि युद्ध में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब दुश्मन के पास हथियार हो, बल्कि वो होती है जब अपने पास रोकने के लिए इंटरसेप्टर ही ना हो। तो ईरान के साथ जो संघर्ष ने अमेरिका के सामने शायद एक बड़ी चुनौती की झलक दिखाई है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इसे केवल एक अस्थायी स्टॉक की कमी मानकर आगे बढ़ जाएगा या फिर अपनी जो पूरी रक्षा उत्पादन व्यवस्था को इस तरह से बदलेगा कि अगली बार किसी भी बड़े संघर्ष में उसे ये सवाल दोबारा ना पूछना पड़े कि दुश्मन की अगली मिसाइल को रोकने के लिए हमारे पास इंटरसेप्टर बचा भी है या नहीं। और अगर यही सवाल आने वाले वर्षों में अमेरिका की सैन्य रणनीति का केंद्र बन गया तो समझिए दुनिया में हथियारों की अगली दौड़ शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान के साथ संघर्ष ने वास्तव में अमेरिका की मिसाइल डिफेंस जो क्षमता है उस पर गंभीर दबाव डाला है, या अमेरिका अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह से नियंत्रण में है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।